हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर, जिसको हम विलियन कहते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि यहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं? पूरे 4 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन अथवा में पूछे जाएंगे। और याद रखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो न्यूमेरिकल सेक्शन में भी आ सकता है और थ्योरेटिकल सेक्शन में भी आ सकता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए यहाँ पर हम क्या क्या लेंगे ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें आप लोग को जो क्वेश्चन आता है वो आता है आयतनात्मक विश्लेषण। हाँ, आयतनात्मक विश्लेषण किसको बोलते हैं? जैसे सॉल्यूशन में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं नापने के लिए, जो यूनिट है या फिर जो इकाइयां हैं उसी को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो पढ़ा जाता है आयतनात्मक विश्लेषण में 3 टॉपिक पढ़ते हैं। परसेंट W/V, या इसी को हम कहते हैं प्रतिशत सामर्थ्य अनुसार। बोलो मेरे साथ, प्रतिशत सामर्थ्य अनुसार। बहुत बढ़िया। इसमें हम 3 पॉइंट्स और पढ़ते हैं। क्या क्या बताओ? एक पढ़ते हैं हम, सबसे पहला आता है नॉर्मलता, जिसको हम N से दिखाते हैं। दूसरा होता है मोलरता, जिसको हम M से दिखाते हैं। और तीसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मलता, उसे हम क्या दिखाते हैं? कैपिटल F से दिखाते हैं। तो यहाँ पर 3 यूनिट्स हैं जो हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिशत सामर्थ्य अनुसार में ये स्टडी करते हैं। क्लियर? तो ये याद रखना है। इसके अलावा जो दूसरा पढ़ते हैं परसेंट W/W, या इसी को प्रतिशत भार अनुसार कहते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है? प्रतिशत भारानुसार। बोलिए मेरे साथ, प्रतिशत भारानुसार। बहुत बढ़िया। बोल के आप लोग एक बार लिखते चलेंगे। और यहाँ से वो पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से याद रखना है। तो याद रखना है, इसमें 2 पढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे क्या गाइस? मोललता। क्या पढ़ते हैं? मोललता। और दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं मोल भिन्न, या आप क्या बोलते हैं इसी को? मोल प्रभाज, या एक नाम से जानते हैं मोल प्रभाज। देखिए प्योर हिंदी माध्यम की क्लास है, तो मैं प्योरली हिंदी मीडियम की बात, हिंदी माध्यम में ही बात करूंगा। तो बाकी आप चीज़ों को समझते चलेंगे, आसानी होगी समझने में। इसको दिखाते हैं स्मॉल m से, इसको दिखाते हैं हम किससे? x से। तो याद रखेंगे ये 2 टॉपिक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या चीज़ बोलो? आयतनात्मक विश्लेषण में एक और है जो उतना काम का नहीं है। तो मैं अभी ये 2 टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ और इसी को आपको क्या करना है? आगे लेके चलना है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे क्या किया जाएगा? बोलो, पूछा जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे हम स्टडी करते हैं। स्टडी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो भी बच्चे इसमें अभी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, तो वो हमारे इस चैनल को बिलासा नीट प्रेप, जो यूट्यूब आप देख रहे हैं इसको, और ये जो नोट्स हैं और जो क्लास 12th में अभी जो एग्ज़ाम होना है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आने हैं, कैसे नोट्स बनाना है, क्या क्या नोट्स इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा चीज़ आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल को इस नाम से सर्च करिएगा और जाकर वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। तो सारे अपडेट्स, सारे नोट्स, सारे IMP क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। क्लियर? क्लियर। तो बिल्कुल, और याद रखिए ऐसे जो दोस्त आपके हैं या आपका जो ग्रुप है उसमें लिंक शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बेनिफिट मिल सके। आप लोग के सहयोग से और अच्छा हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में। तो वो है सबसे पहला प्रतिशत W/V, या इसी को क्या बोलते हैं गाइस? सामर्थ्य अनुसार। सभी साथ में बोले, क्या बोलते हैं इसे? प्रतिशत सामर्थ्य अनुसार कहा जाता है। और प्रतिशत सामर्थ्य अनुसार में हम पहला डिस्कस कर रहे हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मलता। क्या डेफिनेशन बोलेंगे? सबसे पहले तो आप लोग को डेफिनेशन के बारे में पूछा जाएगा कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन में क्या बोलेंगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की, सॉरी, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित
विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। ध्यान रहेगा, क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। ये तो आपको डेफिनेशन लिखना ही है गाइज यहाँ तक के, ठीक है। इसके बाद आप लोग को क्या बताना है? फॉर्मूले के बिहाफ पे लिखूं तो ये जो होता है ग्राम तुल्यांक, किसका ग्राम तुल्यांक? विलेय। तो विलेय का ग्राम तुल्यांक हमने लिया है यहाँ पर, विलेय का ये ग्राम तुल्यांक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे बताओ? वी लीटर से। किससे बताओ? वी लीटर से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली हमारा नॉर्मलता क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक और बात बता दूं कि ये ग्राम तुल्यांक क्या होता है, क्योंकि तब तो आगे बढ़ेंगे ना। ग्राम तुल्यांक क्या होता है? तो ग्राम तुल्यांक होता है भार बटे तुल्यांकी भार। भार बटे क्या बोलते हैं इसको? तुल्यांकी भार। भार क्या है बताओ? और तुल्यांकी भार क्या है? तो याद रखिएगा, इस तुल्यांक ग्राम तुल्यांक को हम यहाँ पर क्या करेंगे? रखेंगे। तो हमारा ये नया फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या लिख देंगे? देखो, भार बटे तुल्यांकी भार। तो ए से दिखा दो, और ये वी लीटर है। यदि मान लीजिए इसको ml में कर दूं मैं, नीचे वाले को गाइस, इसको, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1000 से हम इसको करा देंगे मल्टीप्लाई। किसे करा देंगे? 1000 से हम करा देंगे इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। बोलो क्लियर है? इसको हम 1000 से क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। सर ये तुल्यांकी भार निकालते कैसे हैं? ये तुल्यांकी भार आखिर कैसे निकालते हैं? कुछ मत करो, परमाणु भार डिवाइडेड बाय क्या कर दो गाइस? वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजकता। संयोजकता कारक। क्या निकाल लेंगे? संयोजकता कारक। तो याद रखना है हम लोगों को, तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा, यह है नॉर्मलता के बारे में। इतना तो आपको लिखना आना चाहिए, ये एकदम बेसिक्स है। क्या है बोलो? एकदम बेसिक्स है। इसमें बात करते हैं कि संयोजकता कारक क्या है। अब इसमें जो पॉइंट दिया है संयोजकता कारक, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा संयोजकता कारक, कि ये संयोजकता कारक क्या होता है। देखो, संयोजकता कारक अलग अलग जगहों पर निकाला जाता है। एक एसिड के लिए होता है, एक बेस के लिए होता है, और एक क्या होता है? सॉल्ट के लिए होता है। देखो, जब गाइस हम एसिड में बात करते हैं, अम्ल में बात करते हैं, और एक होता है बेस जिसको आप क्या बोलते हैं? क्षार, और सॉल्ट जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? लवण। तो यहाँ पर संयोजकता कारक कैसे निकालेंगे पता है? इसमें H प्लस जितना होगा उसको गिन लेना, यहाँ पर OH माइनस को गिन लेना, और सॉल्ट में यदि पूछेगा तो जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर जो भी टोटल आपका नेगेटिव चार्ज होगा, वही उसका क्या कहलाएगा? वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं आपसे यहाँ पर HCl पूछूं तो देखो यहाँ पर कितना H दिख रहा है हम लोग को? देखो एक। यदि मैं इसमें देखो H2SO4 में, तो इसमें कितना दिख रहा है? बोलो 2। यदि मैंने यहाँ से HNO3 दिया तो कितना बोलेंगे? 3। प्रॉब्लम आता है कहाँ पर? जब हम लिखते हैं यहाँ पर H3PO4, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। H3PO3 और H3PO2,
तो इनके केस में हम क्या बोल सकते हैं, H3PO4 के केस में इसका वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। तो सर यहाँ पे सबका 3 होगा क्या? नहीं, यही तो आपको याद रखना है। यहाँ पर H3PO4 में आपको स्पेशल याद रखना है। ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर में बनाऊं ना तो ऐसे बनता है H3PO4 का। तो एसिडिक हाइड्रोजन उसको बोलते हैं जो ऑक्सीजन से निकलता है। तो यहाँ 3 ही निकल पाएगा, याद रखो। ठीक है, तो यहाँ तो 3 हो गया। और H3PO2 में क्या होता है, एक एक यहाँ से क्या होते जाते हैं, बोलो, एक एक हाइड्रोजन क्या होते जाते हैं, कम। तो यहाँ पर कितना बचा, 2। फिर यहाँ पर से एक और कम हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर ये तीनों को अच्छे से क्या रखना है, बोलो, ध्यान रखना है। इसको फास्फोरस का ऑक्सी एसिड के नाम से भी हम क्या करते हैं, बोलो, जानते हैं। बेस में उतना कुछ खास है नहीं। जैसे मैं आपको कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दे देता हूँ, आप आराम से इसको बना सकते हैं। पहले में तो 1, जितना OH है वही उसका वैलेंसी फैक्टर है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई? जो भी OH होता है वही उसका क्या कहलाता है, बोलो, वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव है। जैसे NaCl है, तो NaCl को तोड़ेंगे तो क्या होगा, Na+ और क्या होगा, Cl-। तो टोटल पॉजिटिव कितना है बताओ, 1, और टोटल नेगेटिव कितना है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर या संयोजकता कारक क्या है, 1। दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों को जोड़ मत डालना ना। फिर से बोल रहा हूं, दोनों में से आप किसी एक को लेंगे, या तो पॉजिटिव को या तो नेगेटिव को। जैसे मान लो MgCl2 दे देता हूं। कैसे तोड़ना है, ये नीचे वाला होता है इधर ऊपर चढ़ा दो, इधर नीचे वाला होता है इधर ऊपर चढ़ा दो। तो ये 2 ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये 2Cl, ये 1 है ना, ये माइनस। तो टोटल पॉजिटिव 2, टोटल नेगेटिव 2। तो वैलेंसी फैक्टर भी कितना हो गया, बोलो। बोलो ठीक है। अच्छा, इसको आप लोग बनाओ AlCl3। AlCl3 का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, Al के ऊपर कौन सा चार्ज, +3, और 3 क्या होगा, Cl-। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है पूछा है। तो यहाँ पर इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा है, बताओ, क्या निकालना सीखा है, बताओ, वैलेंसी फैक्टर। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका उपयोग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको व्यवस्था बनाना है ना, तो इसको तो देखना पड़ेगा गाइस। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। कुछ डाटा है जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। चलो, तो अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो हो गया। अब इसमें हम लोग करते हैं क्या चीज, एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसको बोलते हैं ग्राम तुल्यांक। इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने लास्ट ईयर क्लास 11th में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप 3 फॉर्मूले इसके जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग को 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या क्या, सबसे पहला, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट। आप ग्राम तुल्यांक भी लिख सकते हैं। पहला होता है भार बटे तुल्यांकी भार, ये एक फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू भार बटे तुल्यांकी भार है, एक तो याद हो गया। दूसरा होता है नॉर्मेलिटी इंटू वी लीटर, या नॉर्मलता इंटू वी आयतन, ये दूसरा फॉर्मूला है। और तीसरा फॉर्मूला होता है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, या आपने क्या पढ़ा गाइस इसको, संयोजकता कारक। हाँ,
तो आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से ध्यान रख लो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसे जरूर लगाएंगे गाइस, बोलो ठीक है। तो याद रखना ये 3 फॉर्मूले हैं जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके, हमारे ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम तुल्यांक के, और इसी को हम आगे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और आता है, एक पॉइंट यहाँ पर आता है, और वो क्या पॉइंट है, यदि किसी भी रिएक्शन में, यदि किसी भी रिएक्शन में, एक नोट करके याद रखना, क्वेश्चन बनेगा, यदि किसी अभिक्रिया में, यदि किसी अभिक्रिया में पूर्ण अभिक्रिया या मिश्रित या अनुमापन, इन सब बातों का इस्तेमाल होता है, तो दो तुल्यांक बराबर, तो तुल्यांकों को बराबर किया जा सकता है, तुल्यांकों को बराबर करते हैं। और मोल कॉन्सेप्ट से अच्छा कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें हमको रिएक्शन बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस रिएक्शन में देखा जाए तो नॉर्मेलिटी इंटू वी लीटर नॉर्मलता, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, और भार बटे तुल्यांकी भार, क्या तीनों ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले हैं? यस सर। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, बोलो, बराबर कर सकते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, बोलो, बराबर कर सकते हैं, ये पूछेगा तो। और याद रखना, यदि केवल नॉर्मेलिटी है तो N1V1 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, N2V2 वाला भी फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, बोलो, बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स के बारे में, जो है इसका यूनिट या इसकी इकाई। तो नॉर्मलता की इकाई जो है वो N है, और याद रखना नॉर्मलता जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है, नॉर्मलता ताप पर निर्भर करता है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टर्म जो इसमें पूछा जाएगा वो है गाइस यहाँ पर नॉर्मल विलियन। कुछ मैं शब्द बदल बदल कर दूंगा, जैसे आपको दे दूंगा नॉर्मल विलियन, तो नॉर्मल विलियन मतलब होता है n, है ना। एक होता है सेंटी नॉर्मल, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बहुत सारा, उसको आपको भरना है। एक होता है मिली नॉर्मल, एक होता है पेंटी नॉर्मल, है ना, और एक होता है सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल, पेंटी नॉर्मल, एक होता है डेसी नॉर्मल, एक क्या होता है, डेसी नॉर्मल। तो ये याद रखना है, सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल। बताओ n बाई क्या होता है, ये 1000। पेंटी नॉर्मल मतलब होता है n बाई 5, और सेंटी डीसी नॉर्मल मतलब होता है n बाय 10, और सेंटी मतलब होता है n बाई 100। ठीक है, तो आप लोगों को ये यूनिट से याद रखना है, जिससे आप क्या करेंगे, बोलो, आगे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, छाप लो इतना। चलो लिख लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, आगे अगले पॉइंट पे। ये तो हो गया से नॉर्मल विलियन, सेंटी, डेसी। एक छूट रहा है क्या, एक और लिख लेना, सेमी नॉर्मल। एक और आता है इसमें, सेमी। सेमी नॉर्मल मतलब होता है n/2। क्या होता है, n/2। तो इतने सारे सॉल्यूशन पर बेस्ड आपको क्या बनाने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं।
ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। एक और फॉर्मूला हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। नॉर्मलता थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन में प्रतिशत भारानुसार दे रखा है, यदि क्वेश्चन में प्रतिशत भारानुसार दे रखा है, यदि क्वेश्चन में प्रतिशत भारानुसार दे रखा है, तब नॉर्मलता के लिए फॉर्मूला 10 इंटू डी इंटू प्रतिशत W मतलब भारानुसार डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वेट। इस फॉर्मूले का हमें क्या करना है बताओ, इस्तेमाल करना है। तो ये इतनी सारी बातें हैं जो नॉर्मलता से रिलेटेड है। ये सारे पॉइंट्स आप अच्छी तरीके से क्या कर लेना, बोलो, सीख लेना। ठीक है, तो आयतनात्मक विश्लेषण में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या सीखा है बताओ, नॉर्मलता। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्या रहेंगे, बोलो, ध्यान रहेंगे, और ध्यान ही रखना है भाई। चलो अब नेक्स्ट अपन सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नॉर्मलता। सेकेंड हेडिंग डालेंगे गाइस। अब जो पढ़ेंगे वो है हमारा सॉरी मोलरता। यार नॉर्मलता तो हो गया, अब हमको क्या पढ़ना है यहाँ पर, मोलरता। देखो बहुत लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ें क्या। तो गाइस इस चैप्टर में आपको पढ़ना बस है क्या, न्यूमेरिकल और थ्योरी, जो बहुत ही आसानी से मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें हम लोग को मोलरता में क्या बोलना है, सेम टू सेम डेफिनेशन आपने अभी पढ़ के आया है। बोलो, साथ में बोलें और लिखें, लिखते हुए भी चलें ताकि याद हो जाए। 1 लीटर, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। गाइस अब यहाँ पर किसकी संख्या, मोलों की संख्या, या मोलों की संख्या कहलाती है मोलरता। क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। याद रहेगा, मोलरता क्या है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता क्या है, नंबर ऑफ मोल, मतलब विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। एन क्या है यहाँ पर बताओ, मोल है। और मोल क्या होता है सबको पता है ना, पढ़ा होगा आपने 11वीं में, भार बटे अणुभार। भार को कैसे दिखाते हैं बताओ, ए से, और अणुभार को किससे दिखाएंगे, एम ए से। तो ये जो फॉर्मूला तैयार हुआ वो किसका हुआ बताओ, मोल का। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर। तो मोलरता का नया फॉर्मूला क्या आ गया, वेट अपॉन वी लीटर। तो ये हमारा एक मोलरता का फॉर्मूला बन गया, भार बटे अणुभार इंटू वी लीटर। तो यदि इसको हम करा देते हैं ml में, तो ऊपर करा देंगे 1000 से मल्टीप्लाई, क्या करा देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसका मोलरता का हो गया। इसका यूनिट पूछेगा जाएगा तो क्या बोलेंगे, एम ही कहेंगे। इसका यूनिट क्या होगा, एम होगा। ये ताप पर निर्भर करता है पूछेगा, हाँ तो ये ताप पर निर्भर करता है, याद रखना है। क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो हाँ ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर कुछ मोल के फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। एक तो फॉर्मूला याद हो गया, भार बटे अणुभार। एक होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर मोल क्या होता है, सामान्य ताप दाब, जिसको एनटीपी कहते हैं। इस पे मोल का फॉर्मूला होता है वी लीटर डिवाइडेड बाय 22.4।
ये याद रखना है। एनटीपी पर मोल का क्या फॉर्मूला होता है, तो वी लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। एक होता है अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या यदि दिया हुआ है तो उसको डिवाइड करते हैं एवोगैड्रो नंबर से। तो यहाँ से भी एक मोल निकाला जा सकता है। तो ये कुछ मोल के फॉर्मूले हैं, वो हमको क्या रखना है बोलो, यहाँ पर ध्यान रखना है। एक और फॉर्मूला याद रखना है, मोल इंटू मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। तो टोटल यहाँ पर कितने फॉर्मूले बन गए बताइए। ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको क्या रखना है बोलो, यहाँ से ध्यान रखना है। बोलो ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या और ध्यान रखना है। एक आता है नॉर्मलता और मोलरता में संबंध बना दीजिए, बोलता है। नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। तो नॉर्मलता व मोलरता में क्या रिलेशन होता है, तो नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर हो जाता है। ये याद रखना, क्या होता है, नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोलरता निकालनी हो तो क्या कर देंगे, नॉर्मलता डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर मतलब संयोजकता कारक ना। तो ये दोनों फॉर्मूले बन गए। ये दिया हो तो ये निकल जाएगा और ये दिया हो तो वो निकल जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो नॉर्मलता और मोलरता में एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है। यूनिट में तो हम लोग बता सकते हैं ना, यूनिट तो बताया क्या मैं, यूनिट में बोलेंगे इसको मोलर या फिर एम लिख के देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट बताओ, मोलरता। क्या हो गया बोलो, मोलरता। अब नेक्स्ट आता है जिसको बोलते हैं अपन फॉर्मलता। नेक्स्ट है थर्ड फॉर्मलता। बिल्कुल एकदम इजी है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो और इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मलता में कुछ पॉइंट्स हैं, इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं, देखो अभी तक के हम सब मोनोमर के केस में बात कर रहे थे दोनों यूनिट का। यदि विलेय पदार्थ, यदि हमारे पास विलेय पदार्थ यदि यहाँ पर द्विलक या फिर त्रिलक होता है तब हम इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं ना। पूछेगा फॉर्मलता हम कब यूज करते हैं, फॉर्मलता हम तब यूज करते हैं जब डाइमर और किसकी बात हो रही हो, ट्राइमर, कोई डबल हो या फिर ट्रिपल हो। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं बताइए, इसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मलता यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। और इसका उपयोग करते हैं एकलक की स्थिति में, जो फॉर्मलता होती है और मोलरता होती है वो समान होती है। यदि मैं मोनोमर का केस ले लूं तो इस केस में मोलैरिटी और फॉर्मलता, मोलरता और फॉर्मलता क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। डेफिनेशन कहता है 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के सूत्र इकाई, विलेय के सूत्र इकाई की संख्या फॉर्मलता कहलाती है। की संख्या क्या कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है। अब सही बात है, क्या लिखेंगे, फॉर्मलता सूत्र इकाई की संख्या डिवाइडेड बाय क्या लिखाएगा बताओ, वी लीटर। सूत्र इकाई मतलब होता है भार बटे क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, सूत्र भार। सूत्र इकाई मतलब
भार बटे सूत्र भार, और सूत्र भार मतलब मॉलिक्यूलर वेट का यदि डाइमर है तो डबल और ट्राइमर है तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल। तो यहां पर लिख सकता हूं वेट डिवाइडेड बाय, देखो भार बटे सूत्र भार मतलब एफ ए इंटू क्या होगा, सीधा एमएल में लिख रहा हूं ना, लीटर में नहीं। तो फाइनली फॉर्मेलिटी का या फॉर्मलता का ये फॉर्मूला बनेगा। एफ ए क्या है, एफ ए जो है यदि हम द्विलक लिए हैं तो वो डबल कर देंगे किसका बताओ, मॉलिक्यूलर वेट का। और यदि त्रिलक लिए हो तो ट्रिपल कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट का। ठीक है, बोलो, डबल कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट कब, जब डाइमर की बात हो, और ट्रिपल कर देंगे कब, जब मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाए बताओ, ट्रिपल हो जाए, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बोलो ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पे कोई डाउट है, कोई कष्ट, कोई सिकवा गिला नहीं है। ठीक है, तो यूनिट है फॉर्मल या फिर एफ लिख सकते हो। यूनिट क्या लिखेंगे, फॉर्मल और एफ लिख सकते हो। क्या ये ताप पर निर्भर करता है, तो बताओ, ये भी यूनिट जो होती है वो ताप पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन पूछेगा क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्या बोलेंगे, यस ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है। उसके बाद याद रखना है तीनों यूनिट तो हमारे कंप्लीट हो गए, है कि नहीं। तो हम लोगों ने नॉर्मलता, मोलरता और फॉर्मलता यहाँ पर क्या कर लिया है बोलो, देख लिया है। अब हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट सेकेंड यूनिट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या चीज बताइए, सेकेंड यूनिट मतलब सेकेंड पॉइंट इसका प्रतिशत भार अनुसार। क्या पढ़ेंगे बताओ, प्रतिशत भार अनुसार। तो नेक्स्ट आता है इसमें प्रतिशत भारानुसार, या इसी को कैसे लिख सकता हूं, प्रतिशत W बाय W। चलो भाई, प्रतिशत भारानुसार में क्या बोलेंगे, सबसे पहला मोललता। अब मोललता क्या होता है बताओ, 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन। अब ये गलत हो जाएगा गाइस, याद रखना, यहां पर दूसरा बोलना है, हर बार यही नहीं चलेगा। यहां पर बोलेंगे 1 किलोग्राम विलायक, बोलेंगे 1 किलोग्राम, बोलो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो मोललता को हम क्या लिखेंगे बताओ, विलेय के मोल N डिवाइडेड बाय W B, ग्राम के किलोग्राम, किलोग्राम। देखो इसको मैं यदि ओपन करूं मोल को ना, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और यदि इसको मैं लिख दूं ग्राम में तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई। क्या ये समझ आया सबको। जो एन को मैंने लिखा है वो भार बटे क्या लिख दिया है बोलो, अणु भार लिख दिया है, और डब्ल्यू भी जो है उसको ग्राम में बदला तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो है वो यूनिट जो होता है वो होता है मोलल, या फिर उसको बोलते हैं एम। क्या बोलते हैं, एम। तो ये मोललता है जो हमको यहाँ पर से क्या रखना है बोलो, ध्यान रखना है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया।
ये मोललता है और इसी पॉइंट को हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से क्या बोलना है, ध्यान में रखना है। यूनिट समझ में आया क्या होता है? ओके चलिए, तो ये पॉइंट्स हमने यहाँ पर क्लियर किया है। इसके अलावा क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये वाला पॉइंट? तो याद रखेंगे ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, या हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद तो ऐसा कुछ है नहीं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक याद आता है मोललता व मोलरता में संबंध, मोलरता व मोललता में संबंध याद रखेंगे। अब मोलैलिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन होता है? तो ये होता है 1000 डी डिवाइडेड 1000 डी डी नहीं यार, एम डिवाइडेड 1000 डी एम माइनस एम ए। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एम क्या है सबको पता है, एम जो है वो यहाँ पर क्या है, मोलरता है। स्मॉल एम क्या है, मोललता है। और डी क्या है सर यहाँ पे, तो डी जो है वो गाइस क्या है यहाँ पर, घनत्व है। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो ये है किसमें रिलेशन बताओ, मोललता व मोलरता में संबंध। तो ये है हमारा मोललता। इसके बाद आता है हमारा लास्ट, इसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बोल रहा हूं, इसमें जो लास्ट पढ़ते हैं वो आता है मोल भिन्न। मोल भिन्न या इसी को क्या बोलते हैं बोलो, मोल प्रभाज, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसी को, मोल फ्रैक्शन। इसको इंडिकेट करते हैं किससे बताओ, एक्स से। देखो मोल भिन्न का मतलब होता है मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। जैसे मान लो यदि हमको ए दिया है और ए का मोल Na है और बी दिया है इसका Nb है, तो यदि मैं ए का मोल भिन्न निकालना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बताओ, मोल और दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या है, Na प्लस Nb। ये हो गया ए का मोल भिन्न। सेम टू सेम यदि हम ऐसे ही निकालना चाहें बी का, तो बी का मोल प्लस टोटल मोल। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न निकालने का तरीका। क्या ये पांचों पॉइंट आपको समझ में आया है? तो जितना भी हम लोगों ने यहाँ पर अभी स्टडी किया है, जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे अभी सारे पॉइंट्स देखे हैं, अब इन सब पर बेस क्या आता है बोलो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। अब जैसे कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ यूनिट्स की बात कर लेता हूँ। अब क्वेश्चंस तो करेंगे लेकिन आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है। जैसे कि यहां पर दिया 2% W बाय W, ये दो सबसे पहला तो वो पढ़े ना, 2% W बाय V ऐसे करके दूं तो इसका मतलब क्या है पता है ना, 2 ग्राम विलेय। इसका मतलब 2/100 ना, तो 2 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ml विलियन में। इसका मतलब है गाइस, आया समझ में? तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान से देखना। 6%
WyVCH3COOH की क्या निकाल दो बताओ, मोलरता। अरे निकालना तो बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे बोलो, 6 लिख दो यहाँ पे। और पहले फॉर्मूला के भी हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत है। मोलरता का फार्मूला क्या है, भार बटे अणु भार VmL, क्योंकि ये ml में है ना, देखो ना यहाँ समझ आ रहा है, 6 बटे इसको क्या लिखूंगा, 100 लिखूंगा। तो ये ml है और ये W है, तो भार तो हमारा कितना हो गया, 6। अच्छा, इसका निकालना रहता है आपको क्या चीज बताओ, अणु भार, भार बटे अणु भार। एक ठो बता देता हूँ, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का, कार्बन का 12, 32 और 1, 60। तो ये आ गया 60, ये हो गया 100, ऊपर 1000। क्या ये 10 बार में चला गया, क्या ये से ये कट गया ना, तो 1m क्या हो जाएगा बताओ, हमारा इसका आंसर आ जाएगा, मोलैरिटी। क्या समझ आया क्या? इस तरीके से हम आंसर क्या कर सकते हैं बोलो, बना सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको यहाँ से क्या रखना है बोलो, ध्यान रखना है। तो एक मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, ऐसे ही आप लोगों को नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता, मोल भिन्न, इस सब पे मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ताकि जब आप जाएं एग्जाम में तो आपको यहाँ पर दर्द ना हो। यहाँ से देखो, एक बात तो इतना तय है कि यहाँ से आप लोगों को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, उतार ले भाई। चलो, तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप क्या कर सकते हो, उन फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है, 20% W/V लिखा है ना, ये 20% W/V लिखा है, और पूछ रहा है इसका मोलैरिटी फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे मोलैरिटी, तो क्या करेंगे बताओ, पहले तो 20% को लिख दो, बताओ 20/100, इसको सॉल्व करने का तरीका है। तो ये 20/100 मतलब 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने, 100 ml विलियन में। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, भार बटे अणु भार, इनटू क्या लिखेंगे, VmL है ना। अब ये तो VmL हो गया, तो ऊपर 1000 से क्या करा देंगे बताओ, मल्टीप्लाई। तो वेट कितना है बताओ, 20, मॉलिक्यूलर वेट कितना है बताओ, 40, VmL कितना है, 100, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये 10 टाइम्स में कैंसिल कैंसिल, क्या ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कैंसिल, तो बताओ 4 5 जा 20। तो बताओ मोलैरिटी आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से मोलैरिटी फाइंड किया जाता है। तो याद रखना, आपको डाटा क्या दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है, इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है N/100 ऑक्जेलिक एसिड है या अम्ल है ना, ये जो दिया है वो क्या है बताओ, अम्ल है। N/100 ऑक्जेलिक एसिड के जली विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि विलयन में 63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड उपस्थित है। बताओ, पूछा क्या है हमसे, नॉर्मेलिटी का खेल चल रहा है और जली विलयन का आयतन ज्ञात करना है, 63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है। तो वेट अपॉन क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, इनटू क्या लिखेंगे बताओ, कुछ सॉल्यूशन नहीं दिया है तो उसको 1 लीटर मान के चलना है हम लोग को। अब नॉर्मेलिटी कितना है, 1/100 है, वेट हमारा जो यहाँ पर कितना है बताओ, वेट हमारा है 63, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 63, और ये क्या होगा, V लीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 63 से 63 तो ये कैंसिल हो गया, तो V लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 100। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि हमारा V लीटर कितना होगा। तो आंसर 100 लीटर हम आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
49% W/B। देखो अब यहाँ पर 49% W/B का मतलब क्या है, वही 49/100। H2SO4 विलियन है। इस बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताओ, डेंसिटी दे रखा है। ये क्वेश्चन स्टार लगा लो यदि डेंसिटी वाला प्रॉब्लम आता है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो विलियन की यहाँ पर क्या पूछा है, मोलरता भी पूछा है और मोललता भी पूछा है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी वेट अपॉन क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट इंटू VmL होगा और ये हो जाएगा 1000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, वेट कितना है 49, इसका मॉलिक्यूलर वेट लाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 98 हो जाएगा, इंटू VmL कितना है 100 और ये हो जाएगा 1000। ये चल जाएगा 10 टाइम्स में, ये चल जाएगा 2 टाइम्स में, तो मोलैरिटी कितना आ गया बताओ, 2 5 जा 10। क्या ये समझ में आया। इसका मोलैरिटी कितना है पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे। लेकिन अब अगला क्वेश्चन है मोलैलिटी फाइंड करना है। डेंसिटी वाला फॉर्मूला याद है, 1000 m डिवाइडेड बाय 1000। इसको लिखे ही लेते हैं ना सीधा। m कितना दिया हम लोग को बताओ, मोलैरिटी हमने कितना फाइंड किया है अभी बताइए, 5। और यहाँ से यदि मैं इसको सॉल्व करूँ 1000d, तो d का वैल्यू हमको कितना दे रखा है बताओ, 1.8 माइनस m कितना लाया है 5 और Ma मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना है बताओ, 98। क्लियर है। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा मोलैलिटी आ जाएगा। अब मोलैलिटी को सॉल्व करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा 5000। इसको मैं 2 मान लूँ क्या, तो ये हो जाएगा मेरा 2000 माइनस इसको 100 मान लूँ तो कितना हो जाएगा बताओ 500। अप्रोक्स डाटा है, आसपास मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो 500 में 2000 में 500 गया तो कितना हो जाएगा बताओ, 1500। और 1500 को यहाँ पर यदि अपन यहाँ सॉल्व कर देते हैं इस तरीके से 1 2, 15,000 हो गया क्या, ये 1500 कर दो इसको ऐसे, ऊपर वाला 5000 है, कोई बात नहीं। तो इसको क्या कर देंगे, 5000 डिवाइडेड बाय 1500, तो ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो 15 और 3, 15 तिया कितना हो गया 45। तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ऑप्शन में था 3.8, तो ये इसका अप्रॉक्स क्या होगा, आंसर होगा। मतलब कैलकुलेट, देखो क्वेश्चन तो आप लोग को वो बदल के भी दे सकता है ना। मेन तो हमको क्या सीखना है, क्वेश्चन करने का तरीका, कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन लिखो फिर इसको सॉल्व करेंगे।